हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम चालू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो टॉपिक है आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर फील्ड में इसका एप्लीकेशन है। भले ही इसका वेटेज आईआईटी में इतना ज़्यादा नहीं है, बट आईआईटी में जो भी एडवांस टॉपिक्स है या फिर फिजिक्स पे जो टॉपिक्स है, ये सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोला जाता है द लैंग्वेज ऑफ वेव्स भी बोला जाता है। क्यों? हम आगे जानेंगे। आप सबने समुंदर देखा होगा, समुंदर के लहरें देखा होगा, आप सबने साउंड वेव्स के बारे में सुना होगा, लाइट वेव्स के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखा होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ साथ आप लोगों ने नेविगेशन भी देखा होगा, म्यूजिकल नोट्स भी देखा होगा। ये सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। क्या आप बता सकते हैं? ये सब चीज़ों में जो कॉमन है वो है ट्रिगोनोमेट्री। इन सब जो सिनारियोज है इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एडवांस कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स और मैथ्स में आने वाले हैं को जानने के लिए। तो आज हम चालू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक जो टॉपिक है। पहले हम एंगल्स के बारे में जानेंगे, देन आगे जाके हम जो 6 फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज है जो हमें एप्लीकेशंस में आते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग उसके जो एडवांस टॉपिक्स लाइक हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसके बारे में जानेंगे। और आगे जाके हम एडवांस कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ये एज इंडिविजुअल चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है इसको आईआईटी जेई में, बट इसका जो एप्लीकेशन है ये हर फील्ड में, फ्रॉम कैलकुलस से लेके फिजिक्स से लेके जितने भी फील्ड में आप आगे जाएंगे, इसमें इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो चलिए आज हम चालू। तो हम एंगल्स के जानने से पहले पहले हम सोचेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉम्पोजिशन है ये कहाँ से आया है, ये नाम कहाँ से आया है। ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉम्पोजिशन है ये दो ग्रीक वर्ड्स के साथ मिलके एक वर्ड हुआ है। दो ग्रीक वर्ड्स है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन मतलब ट्राइंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइंगल्स के जो भी मेजरमेंट्स है, जैसे कि ट्राइंगल्स के साइड्स, आर्क, एंगल्स, इसको मेजर करने के लिए इस जो मैथमेटिक्स का सेक्टर है इसका स्टार्ट हुआ था। बट ये आगे जाके बहुत बड़ा एक सेक्टर बन चुका है, बहुत बड़ा एज ए फील्ड बन चुका है, और इसका एप्लीकेशन सारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आ चुका है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग में हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स कैसे मेजर करते हैं, एंगल्स के कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम जानेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। इनिशियल साइड जो है, जो फिक्स्ड पोजीशन होता है, उसके कंपैरिजन में हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों अभी हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल कैसे मेजर करते हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। एंगल बस एक शेप नहीं है, एंगल का एक रोटेशन होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसके हिसाब से एंगल डिफाइन किया जाता है। एंगल का एक पॉजिटिव दिख होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। पॉजिटिव साइड कौन-सा होगा, नेगेटिव साइड कौन-सा होगा, ये कैसे जानेंगे? अगर हम एक घड़ी देखेंगे, घड़ी का जो हैंड है, घड़ी का कोई भी काँटा है जो इस तरह घूमता है, उसको हम क्लॉकवाइज़ साइड बोलते हैं, और उसका जो अलग साइड है, अपोज़िट साइड है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज़ साइड बोलते हैं। तो पॉजिटिव साइड के लिए, पॉजिटिव एंगल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज़ मूवमेंट करेंगे, और नेगेटिव एंगल के लिए हम क्लॉकवाइज़ मूवमेंट करेंगे। तो हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। अगर हम एक डायरेक्शन ड्रॉ करें, एक लाइन है, इस लाइन के बेस में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखने जाएंगे, पहले हम देखेंगे पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइन के लिए पहले हम एक ड्रॉ करेंगे, एंगल का जो साइड होगा ये दिस साइड है,
का जो मेज़रमेंट का साइट है, के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज़ साइड में अगर घूमें तो पॉज़िटिव एंगल, और यही चीज़ अगर हम उल्टा साइड में आएँगे, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज़ साइड में आएँगे, ओके, ये दोनों ही सेम मेज़रमेंट का होगा तो पॉज़िटिव साइड में जो घूमेगा उसको हम पॉज़िटिव थीटा बोलेंगे और नेगेटिव साइड में जो है उसको नेगेटिव थीटा। अब ये जो पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड है, ये जो मेज़रमेंट जो रेफ़रेंस लिया जाता है, वो जनरली एक वर्टेक्स के पॉइंट से लिया जाता है, उसको जनरली ओरिजिन बोलता है। ओरिजिन से अगर एंटी क्लॉकवाइज़ साइड से जाएँगे तो पॉज़िटिव, और अगर क्लॉकवाइज़ साइड में जाएँगे तो नेगेटिव साइड। अभी हम जाएँगे नेक्स्ट ये में मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। हमारे पास जितने भी एंगल मेज़रमेंट के सिस्टम्स हैं, उसको जनरली हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। फर्स्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम जो हमें जानते हैं। हम बहुत इसके बारे में अच्छे से जाने हैं पहले भी 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में, जो हम डिग्री के हिसाब से जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, मिनट्स, इसको हम जो जानते हैं ये डिग्री के ऊपर होता है या इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला जाता है। तो इसका अगर हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक सिस्टम लेते हैं, सपोज़ ये एक सिस्टम है, ये एक सर्कल है, या फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का जो क्वार्टर पोर्शन होता है, हर एंगुलर जो सिस्टम है, हर एंगल के ये जो 3 सिस्टम देख रहे हैं, इन तीनों केस में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा, ये क्वार्टर सर्कल के हिसाब से होता है। ये जो क्वार्टर सर्कल आप देख रहे हैं, इस क्वार्टर सर्कल को हम अगर डिवाइड करेंगे, इस जो क्वार्टर सर्कल का जो अगर डिवीज़न हुआ है, इस सर्कल को हम 90 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका मतलब अगर ये जो आर्क है, ये क्वार्टर्स पोर्शन है, तो इसको हम 90 लाइन से डिवाइड करेंगे। ऐसे 90 लाइन्स होंगे। ऐसे 90 लाइन्स है, और पर डिवीज़न है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। तो इस 90 सेम पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, जो छोटा वाला पार्ट होगा, सबसे छोटा जो पार्ट होगा, उसको हम 1 डिग्री के हिसाब से जानते हैं। और इस यही है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम बस 1 डिग्री तक ही हम इसको रोक नहीं रखे। इस डिग्री को हम और भी फर्दर डिवीज़न किया है। ये जो एक छोटा-सा डिग्री है, इसको भी हम एक छोटा-सा डिग्री को अगर हम ज़ूम करके देखेंगे, तो ये जो छोटा डिग्री है, अगर इसको हम ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये छोटा पॉइंट को भी हम फिर से 60 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो 60 पार्ट्स है, इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। इसको हम ऊपर एक छोटा-सा डैश लगाते हैं, मिनट डिनोट करने के लिए, मिनट्स डिनोट किया जाता है। तो ये जो छोटा पार्ट है, इस छोटे पार्ट को ये जो पहले हमने क्या देखा, हमने एक डिग्री लिया, 90 डिवीज़न किया। 1 डिग्री को हम उसके बाद थोड़ा-सा ज़ूम किया करके 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब ये 60 इक्वल जो पार्ट है, इस पार्ट का जो सबसे छोटा पॉइंट है, 1 मिनट है, इसको भी हम चाहे तो और एक बार इसको फिर से ज़ूम करेंगे करके, फिर से हमने ड्रॉ किया,
ज़ूम करके ये जो हमने अभी ड्रॉ किया, इसको फिर से हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, इसको हम डिनोट करते हैं 1 मिनट के हिसाब से, सॉरी 1 सेकंड्स के हिसाब। तो फिर क्या देखा हमने, जो डिग्री मेजरमेंट है उसमें एक क्वार्टर सर्कल को 90 पार्ट्स करेंगे, तो पर पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसको 1 मिनट। 1 मिनट को अगेन 60 डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे तो 1 सेकंड्स हम डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट। अभी हम जाएंगे सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियल मेजरमेंट के लिए। ये जो मेजरमेंट सिस्टम में, ये अभी 11th या 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला सिस्टम है। इसका मेन जो रीज़न है, इसका रीज़न हम आगे जानेंगे क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी कैलकुलस में अप्लाई करेंगे, कोई भी रियल नंबर जानने के लिए अगर अप्लाई करते हैं, कोई भी एंगल का रेफरेंस लिया जाता है, उसके लिए रेडियन मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है। तो रेडियन मेजरमेंट होता क्या है? रेडियन मेजरमेंट को जानने के लिए हम पहले एक छोटा-सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस अभी ये जो आर्क है, और हम एक छोटा-सा आर्क ड्रॉ किए, उसको वो फिर से सेंटर पॉइंट में को कट कर रहा है। सेंटर पॉइंट को ओ डिनोट करेंगे, तो ए डिनोट करेंगे, ये बी को डिनोट। ये जो आर्क है, ये अगर रेडियस का मेजरमेंट के साथ सिमिलर है, तो ये जो आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं 1 रेडियन के हिसाब से। तो रेडियन को हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हमने देखा कि पहले एक रेडियस ड्रॉ किया, एक आर्क लिया, जिस आर्क का जो लेंथ है वो एक रेडियस के बराबर है। ये अगर आर्क रेडियस के बराबर है, ये आर्क जो सेंटर में एंगल बना रहा है, उसको हम 1 रेडियन जान रहे हैं। तो एक जो सर्कल है, वो जो सर्कल का जो पूरा अगर आर्क, पूरा ये जो सर्कमफेरेंस है, ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये कैसे हम जानेंगे? हम डिग्री सिस्टम से जानते हैं एक सर्कल 360 डिग्री फॉर्म करता है ओरिजिन में। बट यही चीज़ अगर रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं फ्रॉम मेंसुरेशन, जो ये टोटल आर्क है, टोटल सर्कमफेरेंस है, इसका कितना वैल्यू है? 2 पाई आर। और कितना एंगल सेंटर में बना रहा है, अगर रेडियस से डिवाइड करेंगे, ये 2 पाई आर बाई आर। तो टोटल कितना एंगल बना रहा है? दैट इज 2 पाई। तो ये 2 पाई क्या है? ये 2 पाई हम जानते हैं इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री को डिनोट करता है। तो दैट मीन्स 2 पाई को हम रेडियन के हिसाब से लिखते हैं। पाई रेडियन क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। तो ये हमारा कन्वर्शन फैक्टर है डिग्री टू रेडियन। पाई रेडियन को हम इक्विवेलेंट माना जाता है 180 डिग्री के हिसाब से। इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। कोई भी सम आएगा, कोई भी कन्वर्शन के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट हम जो लास्ट जो सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, इसका यूसेज बहुत कम होता है। तो ये इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट ये भी जो मेजरमेंट है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं क्वार्टर सर्कल। एक सर्कल को हमने बनाया, इस सर्कल का अगेन हमने क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल को हम 100 डिफरेंट 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? अगेन सेंटर में हम ऐसे 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 100 इक्वल पार्ट्स, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, जो एंगल बनाएगा, उसको 1 ग्रेड मानते हैं। और ये ग्रेड को अगेन अगर हम
फिर से ये छोटा-सा जो सर्कल अगर हम इसको ज़ूम करेंगे और ये ज़ूम करके जो एंगल बन रहा है, इसको हम फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को अगेन मिनट्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे और ये छोटा जो मिनट है इसको अगर हम फिर से ज़ूम करके अगेन एक और 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट्स को 1 सेकंड से करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। इसका यूटिलाइजेशन आपके ट्रिगोनोमेट्री के जो 11-12 स्टैंडर्ड में है बहुत कम आएगा, बट क्योंकि हमारा सिलेबस में ये है तो हम सब चीज़ जान के आगे जाएंगे। हम अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं और बेसिक्स को बहुत अच्छे से जान के आगे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम अगले ये में देखेंगे डिग्री जो हमने देखा। 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 60 पार्ट्स में तो 60 मिनट्स बन रहा है। 60 मिनट्स इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री है और 1 मिनट को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 60 सेकंड्स होता है। तो दैट मीन्स 1 डिग्री को हम डिनोट किया जा सकता है 3600 सेकंड्स में। एक छोटा सा एग्जांपल आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक नंबर दिया गया है 40 डिग्री 20 मिनट्स को। 40 डिग्री 20 मिनट्स को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स मतलब कितना? 60, 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं तो 20 मिनट्स कितना होगा? 20/60 1/3। दैट मीन्स 40 प्लस 1/3 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 121/3। रेडियन के बारे में हमने जाना। एक रेडियन जो है अगर इक्वल एक आर्क जिसका लेंथ है रेडियस के हिसाब से, वो जितना एंगल सेंटर में बनाएगा उसको हम 1 रेडियन जानते हैं। और ऐसे ही अगर जनरल फॉर्म के हिसाब से देंगे जो रेडियन के एंगल अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा? थीटा एंगल कितना बनाएगा? थीटा एंगल जो यहाँ पे बना रहा है ये अगर लेंथ एल है तो इस थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आर्क का लेंथ बाई रेडियस का लेंथ। तो इसको हम थीटा बोलेंगे। बट ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो थीटा बनेगा दैट इज़ इन रेडियंस। अगर कोई आपको बोले कि अगर डिग्रीज़ में है, तो अगर डिग्रीज़ को कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो गलत होगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो थीटा फॉर्म करेगा जो L/R से हम डिनोट करते हैं, ये थीटा इज़ इन रेडियंस। अब ये हम बहुत कॉमन यूज़ होने वाले कुछ डिग्री और रेडियंस के कन्वर्शंस को हम देखेंगे। पहला है 30 डिग्री। हम 30 डिग्री को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पास जो टेबल दिया हुआ है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। तो बट हम इसको अपने से सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चंस में अगर आपके पास आए, आपको ऑब्वियसली आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। बट अभी हम जो बेसिक हमने सीखा है उससे इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। 30 डिग्री हमने हमने क्या देखा? 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन है। तो अगर 1 डिग्री को 2 पाई बाई 360 रेडियन और 30 डिग्री होगा तो 2 पाई बाई 360 इंटू 30। दैट मीन्स पाई बाई 6 इक्वल। सिमिलरली हम अगर 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री पाई बाई 180 और 45 डिग्री के लिए इंटू 45 हो जाएगा इस पाई बाई 4 रेडियंस।
सिमिलरली 60 डिग्री को अगर कन्वर्ट करेंगे तो होगा पाई बाई 3 रेडियंस, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई, 270 3 पाई बाई 2, 360 को 2 पाई रेडियन हम जानते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से देखना है, जहाँ जो अलर्ट आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि चेक के क्वेश्चन आपके पास रेडियंस में है या डिग्रीज में है। एक गलत अंडरस्टैंडिंग या फिर अगर आपने हड़बड़ा से इसको नहीं देखा कि डिग्री में है या रेडियंस में है, तो उसके वजह से आपका पूरा नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये प्रॉब्लम हमें अभी हमने देखा, डिग्री में देखा, अब इसको हम रेडियंस में कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको हम रेडियंस में कैसे करेंगे? पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा देर पहले हमने देखा 40 प्लस 20/60, दैट मीन्स 1/3, 121/3 डिग्रीज है। डिग्री में हमने क्या देखा था? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियंस इंटू 121/3। अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? वन ट्वेंटी वन बाई पाई आपका अभी ये क्वेश्चन, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए जहां पे आपके पास एक आर्क एक एंगल में, एक आर्क कितना एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर में दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो उससे आप आर्क कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो इसके लिए आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसी क्वेश्चन में आप बहुत बड़ा गलती करके आ सकते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें जो आर्क है उसका लेंथ दिया गया है 37.4 सेंटीमीटर, जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। अगर ये है तो उसको रेडियस हमें मेजर करना है। अभी हम क्या जानते थे, अगर रेडियंस है तो रेडियंस में जो एंगल बना रहा है वो एंगल कैसे हम डिनोट करते हैं? एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास है, लेंथ का वैल्यू है 37.4, निकालना है हमारे पास आर का वैल्यू निकालना है। आर इक्वल्स टू 37.4 डिवाइडेड बाई एंगल। एंगल यहाँ पे कितना है, हम कितने लेंगे? 60 डिग्री, करेक्ट? नो, यहाँ पे एंगल का हमें लेना है रेडियंस में। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियंस? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 60 डिग्री है, तो हम इसमें डिनोट करेंगे आर को 37.4 बाई 22/7। पाई को हम 22/7 भी डिनोट करते हैं, तो पाई बाई 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 0 आ गया। और तो अगर 110 1 7 10 पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना आएगा? 3/10 55.7। तो ये आ जाएगा आपका रेडियस का वैल्यू। तो ये बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कि जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल का जो वैल्यू लेना है वो रेडियंस में लेना है।
अभी एक क्वेश्चन हमारे पास है कि रेशियो ऑफ रेडियाई दिया हुआ है आपके पास। तो रेशियो ऑफ रेडियाई हमें निकालना है। आर्क सेम लेंथ है, 2 सर्कल है। तो पहले तो हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है। एक थीटा 1 दिया हुआ है, थीटा 2 दिया हुआ है। थीटा 1 कितना है? 65 डिग्री? नो। इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना है रेडियंस में। पाई बाई 180 इंटू 65। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 पाई बाई 6। थीटा 2 दिया हुआ है, थीटा 2 का वैल्यू है 110। बट इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। 110 11 पाई बाई। अभी हम क्या जानते हैं? थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाई आर वन, थीटा 2 इक्वल्स टू एल बाई आर टू। अब हम जानते हैं यहाँ जो लेंथ है, आर्क का लेंथ है, ये सेम है। तो अगर हम थीटा 1 बाई थीटा 2 निकालेंगे तो क्या होगा? आर टू बाई आर वन आ जाएगा, एल वन एल एल कट जाएगा, आर टू बाई आर वन का वैल्यू कितना होगा? थीटा 1 हम क्या जानते हैं? 3 पाई बाई। थीटा 2 कितना जानते हैं? 11 पाई बाई 3। पाई कट गया, 3 बाई। तो आर वन बाई आर टू का वैल्यू आएगा। अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने एंगल्स के बारे में जाना कि एंगल्स कैसे मेजर करते हैं। 3 जो फॉर्म ऑफ एंगल्स मेजरमेंट है उसके बारे में भी जाना हमने। उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी जाना। अभी हम आगे जाके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ा है। जनरली हम लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में 0 टू 90 डिग्री तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ा है। बट अभी जाके हम कोई भी एंगल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको कंपाइल करते हैं, कैसे उसको हम लोग आगे में एडवांस प्रॉब्लम्स में उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, तो उसके बारे में जानेंगे। ये अभी हम देख रहे हैं कि एक यूनिट सेंटर सर्कल है 0 पॉइंट पे, ए बी में वो कट रहा है सर्कल को। तो जो एंगल बना रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स रेडियन है। तो cos x को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, sin x को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर cos x को हम a से डिफाइन करते हैं, sin x को b से डिफाइन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने देखा था मेंसुरेशन में 9th या 10th स्टैंडर्ड के ट्रिगोनोमेट्री में। इसी को हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा-सा एक छोटा एग्जांपल देके सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट। हम एक छोटा-सा सर्कल ड्रा करेंगे। ये जो अभी सर्कल है, ये सर्कल का ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल।
ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे एंगल बना बी सी से नोट करते हैं यहाँ पे साइन थीटा कैसे डिफाइन करेंगे साइन थीटा इस साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड जब थीटा यहाँ पे है इसके एडजेसेंट जो साइड है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं और एक जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं तो अगर साइन थीटा हम डिफाइन करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पे बी सी बाई सी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बी ए डिवाइडेड बाई तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर नीचे कॉमन हो गया तो कितना आएगा सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है तो ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ऑपोजिट्स जो साइड है या फिर जो परपेंडिकुलर बोला जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर तो दैट मीन्स सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इसका वैल्यू होगा ए सी स्क्वायर पर आ जाएगा सी ए स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर कट गया 1 सो हमें क्या मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये हमने पहले भी देखा है 9th 10th स्टैंडर्ड में भी इसको देखा है बट एक छोटा सा हमने रिफ्रेशर कर लिया उसका ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा ये हालांकि हम 90 डिग्री से लेस स्केल के लिए हम देखे हैं बट इसका जो एप्लीकेशन है वो मतलब यूसेज है ये 90 डिग्री से ज़्यादा भी कोई एंगल के लिए भी ये अप्लीकेबल होता है तो यही चीज़ हमारा टेक अवे है कि हम अभी आगे जाके जितने भी एंगल्स को देखेंगे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई एंगल के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा 90 डिग्री या 180 डिग्री हम कोई भी एंगल के लिए इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं तो ये अभी हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए साइन और कॉस का वैल्यू हम इसको याद करेंगे ये पहले पहले तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा जानने के लिए बट आगे जाके प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ बहुत कॉमन हो जाएगा तो फर्स्ट इज 0 डिग्री 0 डिग्री या 0 रेडियंस में अगर देखेंगे तो कॉस का वैल्यू होता है 1 साइन का वैल्यू होता है 0 तो साइन 0 से होके पाई/2 में जाके साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू आता है 1 वहाँ पे कॉस का वैल्यू हो जाता है 0 अगेन पाई में जाके एंगल पाई में जाके कॉस का वैल्यू हो जाता है -1 साइन का वैल्यू हो जाता है 0 3 पाई/2 में जाके साइन का वैल्यू हो जाता है -1 और 0 में जाके 2 पाई में जाके साइन का वैल्यू हो जाता है 0 तो इसका मतलब है कॉस का वैल्यू 1 से लेके 1 तक जा रहा है साइन का वैल्यू भी 1 से -1 तक जा रहा है ये चीज़ हम आगे भी जब फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कॉस और साइन का जो रेंज है वो क्या है ये जो आप एंगल का हम देख रहे हैं हम आगे एक वीडियो भी देखेंगे जहाँ पे
एक एनिमेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि साइन का वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है 0 से लेके पाई टू पाई तक। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो रेंज है, जो रेंज ऑफ नंबर, रेंज का मतलब है रेंज कितने वैल्यूज, कौन से वैल्यूज अटेन कर सकता है साइन थीटा कॉस थीटा, वो है -1 से लेके 1 तक। अब यही जो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और भी जो 4 फंक्शन जो हमने पहले बहुत कम देखा था उसको भी हम देखेंगे। पहला है कॉसेक एक्स या कॉसेकेंट एक्स, हम जानते हैं इसको, दैट इज 1/sin x। 1/sin x को हम कॉसेकेंट एक्स बोलते हैं। सेकेंड एक्स जो है 1/cos x। नेक्स्ट है tan x, दैट जिसको हम बोलते हैं sin x/cos x को हम tan x बोलते हैं। और tan x का जो इन्वर्स है उसको हम बोलते हैं cot x या कोटेंजेंट x। ये जो पाइथागोरन जो हमने देखा था थ्योरम, जहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लाए थे, वही जो फॉर्मूला है वो आगे जाके ये सब और जो 4 फंक्शन है और जो साइन के 4 फॉर्म्स है, इसको अगर हम देखेंगे तो और दो हमारे पास आइडेंटिटीज मिलेगा, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे जाके अभी हम जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, ये सब के वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए हमारा बहुत एक सिंपल एक निमोनिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसका क्या डेरिवेशन है? फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, हम अगर पहले क्वाड्रेंट को देखेंगे, पहले एक छोटा सा हम ड्रॉ करेंगे। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने देखा ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये क्या होता है? पहला जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम ये 6 आइडेंटिटीज, ये 6 फंक्शंस देखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब के वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकंड जो है यहाँ पे हम सेकंड जो आ रहा है निमोनिक एस, एस मतलब साइन के जो भी एंगल्स होंगे ये पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव हो रहा है तो साइन के जो कन्वर्स है वो है कॉसेक या कोसेकेंड, इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। थर्ड में जाके एट शुगर टू टैन का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर टैन है तो कॉट का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे जाके कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकंड का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो हम ये बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये कोई भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके जेई लेवल में अगर सॉल्व करना है, बहुत फास्ट सॉल्व करना है, तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसको बहुत आसानी से हम एलिमिनेशन के मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, पहले क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन है तो कोसेक भी हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन है तो कॉट भी हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव होते हैं।